नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जब से संजू सैमसन की चर्चा चल रही है कि भाई साहब संजू सैमसन केकेआर में आएंगे और रमनदीप सिंह और अंगकृक्ष रघुवंशी राजस्थान में जाएंगे, जब से खबर चल रही है तब से केकेआर के क्रिकेट फैंस नाराज हैं। सोशल मीडिया पर लगातार इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ट्विटर पर लगातार अंतरिक्ष रघुवंशी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, रमनदीप सिंह को लेकर चल रही हैं और तमाम क्रिकेट फैंस भी हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आकर इस बात को बोल रहे हैं कि भाई साहब रमनदीप सिंह को रघुवंशी को देने से नुकसान है, क्योंकि ये दोनों सुपरस्टार खिलाड़ी हैं और ये दोनों भविष्य के खिलाड़ी हैं। केकेआर ने इन खिलाड़ियों को बनाया है और भाई साहब इनको देना तो नुकसानदायक होगा, इनको देने से कोई फायदा नहीं है। ये बात लगातार सोशल मीडिया पर कही जा रही है। जाहिर तौर पर बात भी ठीक है, क्योंकि केकेआर के जो फैंस हैं वो ये चाहते हैं कि इन दोनों को बनाकर रखना चाहिए, इन दोनों को देना नुकसानदायक है, क्योंकि केकेआर ने वास्तव में पिछले कुछ सालों में इन दोनों खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट किया है। रमनदीप सिंह का तो एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें रमनदीप सिंह बोलते नजर आ रहे हैं कि मुझे बहुत सारी टीमों ने 10 करोड़ तक का 11 करोड़ तक का ऑफर दिया, लेकिन मैंने तमाम टीमों से मना कर दिया, क्योंकि मैं उस टीम का साथ नहीं छोड़ना चाहता जिस टीम ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं पैसों के लिए केकेआर को नहीं छोड़ूंगा। रमनदीप सिंह ने वफादारी दिखाई थी केकेआर के लिए। अगर रमनदीप सिंह चाहते तो केकेआर का साथ छोड़कर 10-11 करोड़ रुपए लेकर किसी दूसरी टीम में शामिल हो सकते थे, लेकिन वफादारी रमनदीप सिंह ने दिखाई। लेकिन अब क्या केकेआर को रमनदीप सिंह को छोड़ देना चाहिए? क्या रमनदीप सिंह की वफादारी का सिला ये होगा कि केकेआर उनके बदले में ले आपके संजू सैमसन को? यहां पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरा सवाल खड़ा हो रहा है अंगकृक्ष रघुवंशी को केकेआर ने बनाया है, लगातार मौके दिए हैं, पिछले 2-3 सालों में उनके ऊपर इन्वेस्ट किया है, उनके ऊपर लगातार फैसले लिए गए, उनको रिटेन भी किया गया, उनको ऑक्शन में भी लिया गया। ऐसे में क्या रघुवंशी को भी निकालना केकेआर के लिए फायदेमंद साबित होगा? यह सौदा केकेआर के लिए कहीं नुकसानदायक तो नहीं हो जाएगा? अब इस पर चर्चा करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर क्रिकेट फैंस इस तरीके की मांग कर रहा है कि भाई साहब इन दोनों को मत निकालिए, इन दोनों को निकालने से नुकसान होगा। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि क्या वास्तव में इन दोनों को निकालने से नुकसान होगा? क्या वास्तव में इन दोनों को केकेआर अगर निकाल देती है तो क्या केकेआर को वास्तव में नुकसान होगा? इन दो को देने से केकेआर को फायदा होगा या नुकसान होगा, यह समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए इस पर एक एनालिसिस करते हैं, क्योंकि एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। खबर ठीक है, लेकिन केकेआर पत्रकार होने के नाते हमारा भी यह फर्ज बनता है कि फैंस के दिल की जो बात है उस दिल की बात का जवाब दिया जाए। लोगों के दिल के में जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश की जाए, ताकि आप लोगों को भी ये लगे कि हाँ, हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं तमाम कमेंट्स पढ़ रहा हूं जो वीडियोज में आ रहे हैं, हर कमेंट्स में यही बात है कि रमनदीप सिंह को और आपके अंतरिक्ष रघुवंशी को देना केकेआर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर अगर देखा जाए, देखिए यहां पर सबसे पहले यह देखिएगा कि केकेआर का इतिहास क्या रहा है। केकेआर देखिए हर टीम का अलग अलग इतिहास रहा है। जैसे चेन्नई और मुंबई हैं, ये दोनों टीमें अपने जो नए बनाए हुए खिलाड़ी उनको बनाकर रख, जैसे मुंबई इंडियंस ने हार्दिक को निकाल जरूर दिया था, लेकिन उसके बाद में मुंबई ने हार्दिक को ले लिया और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को हटाकर कप्तान भी बना दिया। उसके बाद में आप सूर्या को देखिए लगातार बनाकर रखे हुए हैं, तिलक वर्मा को लगातार बनाकर रखे हुए हैं। आप बात करिए जसप्रीत बुमराह की, एक जस्सी आया था, नौजवान पतला सा लड़का आया था, लगातार उसके बाद से मुंबई ने जस्सी को बनाकर रखा हुआ है। मलिंगा को पहले गेंदबाज थे, उसके बाद में मलिंगा गेंदबाजी कोच के तौर पर बनाकर रखा हुआ है। तो मुंबई एक ऐसी टीम है जो बनाकर रखती है। चेन्नई भी एक ऐसी टीम है जो अपने खिलाड़ियों को बनाकर रखती है। इसी वजह से चेन्नई ने संजू सैमसन के बदले अपने खिलाड़ी नहीं दिए, क्योंकि चेन्नई गद्दार टीम नहीं है। चेन्नई अपने खिलाड़ियों को बनाकर रखने वाली टीम है, चेन्नई अपने खिलाड़ियों को वाली टीम ने। जबकि अगर मैं केकेआर के देखूं, कई सारे फैसले मैं आपको गिनवाऊंगा। जैसे नंबर 1 आप बात करिए गिल सुपरस्टार थे, गिल को निकाल दिया। आप बात करिए सूर्या सुपरस्टार थे, सूर्या को निकाल दिया। आप बात करिए रायडू सुपरस्टार थे केकेआर के, रायडू को निकाल दिया। आप बात करिए शमी सुपरस्टार थे, शमी को निकाल दिया। आप बात करिए प्रसिद्ध कृष्णा, ठीक है ना, प्रसिद्ध कृष्णा सुपरस्टार थे, प्रसिद्ध कृष्णा को निकाल दिया। आप ऐसे तमाम खिलाड़ी आपको मिल जाएंगे जो चेन्नई सुपर केकेआर ने बनाए, लेकिन उसके बावजूद केकेआर ने उन खिलाड़ियों को निकाल दिया। अगर मैं पुराने वक्त में जाऊं तो आप बात करिए मनीष पांडे,
केकेआर के लिए पहला शतक लगा 2009 में उन्होंने शतक लगाया था और कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया था। केकेआर की टीम में शामिल थे, लेकिन केकेआर ने बीच में उनको निकाल दिया। बाद में जरूर केकेआर ने उनको ले लिया, लेकिन बीच में निकाल दिया था। तो केकेआर एक ऐसी टीम रही और केकेआर का इतिहास रहा है कि केकेआर खिलाड़ियों को बनाती है लेकिन उनको अपने साथ रख नहीं पाती। संजू सैमसन भी उनमें से एक है, ठीक है ना। संजू सैमसन भी केकेआर के साथ शुरू में रहे हैं, हालांकि शुरुआत में रहे थे, ज्यादा वक्त नहीं रहा था, तो संजू सैमसन शुरुआत से आ गए थे। तो केकेआर का इतिहास रहा है कि केकेआर खिलाड़ियों को बनाती जरूर है लेकिन उनको अपने साथ रख नहीं पाती, उनको अपने साथ जोड़कर नहीं रख पाती। केवल अगर हम सुनील नरेन और आंद्रे रसल को छोड़ दें, इन दोनों को अगर छोड़ दें तो बाकी खिलाड़ियों को केकेआर बनाकर रखने में कामयाब हुई नहीं है, ठीक है। नंबर एक बात तो ये समझनी जरूरी है। उसके बाद में क्या समझना जरूरी है? उसके बाद में समझना जरूरी है कि केकेआर को एक अच्छा कैप्टन की जरूरत है। अगर मैं बात करूं तो केकेआर को एक सबसे पहले अच्छे कैप्टन की जरूरत है, ठीक है ना। वो केकेआर की बहुत बड़ी नीड है, बहुत बड़ी नीड है। उसके बाद में केकेआर को एक अच्छे विकेट कीपर की जरूरत है, वो बहुत बड़ी नीड है। तीसरा, केकेआर के पास कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है। इंडियन खिलाड़ी के तौर पर अगर मैं बात करूं तो केकेआर के पास कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है, सारे नौजवान खिलाड़ी हैं। तो एक ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने की भी जरूरत है, ठीक है ना। उसके बाद में केकेआर की फैन फॉलोइंग, क्योंकि गंभीर चले गए हैं, उसके बाद में आप श्रेयस अय्यर चले गए हैं, वेंकटेश अय्यर भी अब चले जाएंगे। कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसको फैंस देखने आए, ठीक है ना। अजिंक्य रहाणे तो पुराने हो गए हैं, तो ऐसा कोई इंडियन खिलाड़ी चाहिए जिसे फैंस देखने आए, जिसे फैंस चीयर कर सके। श्रेयस अय्यर चले गए, अब कौन बचा? कोई नहीं बचा, सारे नए खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में संजू सैमसन वो खिलाड़ी हैं जिसे फैंस देखने के लिए आएंगे, फैंस जिसको चीयर करेंगे, मैदान पर भीड़ होगी, केकेआर की फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। ये केकेआर की आज की जरूरत है, आज की नीड है केकेआर की, ठीक है ना। अब बात करते हैं इन दोनों की। देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि रमनदीप सिंह को केकेआर ने बनाया, लेकिन 2025 रमनदीप सिंह का अच्छा रहा नहीं है, ठीक है। 2025 रमनदीप सिंह का अच्छा रहा नहीं है। अंगक्रिक्ष रघुवंशी को लेकर मैं जरूर मानता हूं, यह खिलाड़ी केकेआर को अपने साथ बनाकर रखना चाहिए। इस खिलाड़ी को लेकर मुझे भी लगता है कि यह खिलाड़ी केकेआर का सुपरस्टार है। इस खिलाड़ी ने 2024 की बात करिए, 2025 की बात करिए, इस खिलाड़ी ने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। बल्लेबाज के तौर पर यह वास्तव में केकेआर का सुपरस्टार खिलाड़ी है। इस खिलाड़ी को लेकर मेरा भी मानना है कि केकेआर किसी वेंकटेश अय्यर से सौदा कर लो यार, वेंकटेश अय्यर भी तो बल्लेबाज है, वेंकटेश अय्यर से सौदा कर लो। मेरे हिसाब से अंगक्रिक्ष रघुवंशी को वास्तव में केकेआर को नहीं देना चाहिए। रमनदीप सिंह से उतना नुकसान मुझे नजर नहीं आ रहा है जितना मुझे अंगक्रिक्ष रघुवंशी से नजर आ रहा है। रघुवंशी को निकालना वास्तव में मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा नुकसान केकेआर को होने वाला है, क्योंकि आप रघुवंशी को भी दे रहे हैं राजस्थान को, वेंकटेश अय्यर को आप निकालने वाले हैं, रहाणे को भी निकालने की चर्चाएं चल रही हैं। तो भाई साहब, आपका टॉप ऑर्डर बनेगा कैसे? आप टॉप ऑर्डर में किसको खिलाओगे? मेरे हिसाब से आप वेंकटेश अय्यर का सौदा कर लो, रघुवंशी का मत करो। रघुवंशी को आप रखो, आपके पास ओपनर हो जाएंगे संजू सैमसन और सुनील नरेन। नंबर 3 पर आप रघुवंशी को खिलाओ, नंबर 4 पर आप एक खिलाड़ी को ले लो, 5 पर आपके पास रिंकू सिंह है, 6 पर आपके पास रसल आ जाएंगे, 7 के लिए आप किसी खिलाड़ी को खरीद लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई साहब, रघुवंशी को निकालना वास्तव में मुझे भी लगता है थोड़ा सा नुकसान है। तो यहां पर अगर मैं देखूं इस सौदे में अगर मैं देखूं तो केकेआर को फायदा भी है, केकेआर को नुकसान भी है। फायदा केकेआर को यह है कि केकेआर को 3 4 5 चीज मिल जाएंगी संजू सैमसन के आने से। कैप्टन अच्छा, विकेट कीपर, ब्रांड वैल्यू, फैन फॉलोइंग मिल जाएगी संजू सैमसन अगर आएंगे। और अगर नुकसान की बात करूं तो नुकसान यह है कि अंगक्रिक्ष रघुवंशी जैसा आपका सुपरस्टार खिलाड़ी चला भी जाएगा। यह खिलाड़ी आपने बनाया और बहुत अच्छा परफॉर्मर भी है। मेरे हिसाब से रघुवंशी की जगह केकेआर को किसी दूसरे खिलाड़ी से सौदा करना चाहिए। हालांकि चर्चा यह भी चल रही है कि केकेआर का मैनेजमेंट रघुवंशी की जगह पैसों का सौदा कर सकता है। चर्चा इसलिए भी ऐसी भी चल रही है कि केकेआर ये बोल रही है कि भैया खिलाड़ी हमसे मत लो, आप पैसे ले लो। इस तरीके की भी चर्चाएं जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही हैं। तो आपका क्या मानना है? मेरा तो मानना है कि भाई साहब फायदा भी है और नुकसान भी है। आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में रघुवंशी को देना केकेआर के लिए नुकसानदायक है? अगर हाँ, तो रघुवंशी के बदले में फिर वो कौन खिलाड़ी होना चाहिए जिसके बदले में संजू सैमसन को लेना चाहिए? कमेंट करके ये भी बता दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कोशिश जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।